हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, धन को प्राप्त करने वाला बेलपत्र का उपाय जिसने भी सावन के सबसे बड़े सोमवार के दिन कर लिया तो उसकी किस्मत ऐसे बदल जाएगी मानो उसकी किस्मत को स्वयं महादेव ने खुद लिखा हो। तो दोस्तों, देवशनी एकादशी के बाद से सृष्टि का कार्यभार महादेव के हाथों में आ जाता है और हमारे भोले भंडारी बाबा इतने दयालु हैं कि छोटे से उपाय से ही हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते। दोस्तों, बड़े बड़े धर्म गुरु जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने भी बताया है कि शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक। तो सावन के सबसे बड़े सोमवार के दिन ये उपाय कर लिया तो आपकी 7 पीढ़ी भी करेगी रुपए पैसों में राज और आपको ऐसा मान सम्मान मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस बार का सावन अपने आप में बेहद खास है और ये सावन करीब 250 वर्षों बाद अद्भुत संयोग लेकर आया है। इसलिए दोस्तों, इस संयोग को हाथ से ना जाने दे और आज की वीडियो में जो हम बेलपत्र से जुड़े सभी उपायों को बताएंगे उन्हें ध्यान से जरूर सुने और एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए चलिए जान लेते हैं महादेव को प्रसन्न करने वाले बेलपत्र से जुड़े सबसे आसान और अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। देखिए, साक्षात सावन का महीना चल रहा है तो ये वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से एक बार जरूर सुनना। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है 6 महीने तक। कई जगह शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसका चूर्ण, कई ऐसे शिवालय है जहाँ पर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो वहाँ पर इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। इसके चूर्ण को भी चढ़ाने का फायदा है। तो आइए अब जानते हैं बेलपत्र से संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारियां। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के समर्पित अपना प्यार अवश्य दिखाएं कि आप कितना प्यार करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदे मंदिरांचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहाँ एक पौधा उग गया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में ये पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दर्शकों बेलपत्र खाने के फायदे। दोस्तों, जब आप बेलपत्र को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो एक साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वो एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में और भगवान का प्रसाद बन जाता है। वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं ये अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। शनि दोष, पितृदोष जैसे दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप नित्य बेलपत्र के एक पत्ते का सेवन जरूर करें। इसका सेवन करने से आप कई तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे, शरीर से पाप मिट जाएंगे क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से भी परेशान हैं, जिन लोगों को गौ हत्या जैसे पाप लग गए हैं, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप लग चुका है और वो चाहते हैं कि वो पाप का पश्चाताप कर लें, तो नित्य कम से कम, ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर का पाप मिटता है। इसके बाद ये भगवान भोलेनाथ का ये प्रसाद हो जाता है, इसलिए ये तामस गुणों को भी समाप्त करता है। बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं या फिर मटन, मांस, चिकन आदि कई प्रकार के जो कहे गए नकारात्मक चीजों का सेवन करके बैठ होते हैं, तामसिक चीजों का सेवन करते हैं तो ये शरीर अशुद्ध होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, पूर्ण शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद होता है, आप ये खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह खाइए, 2 शाम को खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो ये आपके शरीर से तामस गुणों को समाप्त पूरी तरह से कर देता है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं आपका फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाता है।
आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में ही नहीं खा पाते हैं तो धीरे धीरे आप इनका जो सेवन है बढ़ा सकते हैं। तो प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का एक काम करता है। आपको संपूर्ण शरीर से रोग मुक्त कर देता है। पितृ दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, रक्त से संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्या को दूर कर देता है। इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से केवल 1 ही महीने तक खाने से इच्छाओं की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा जरूर पूरी होती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। जैसे भगवान शंकर जी का आप चाहते हैं कि मन आपका भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है। मन हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो वो दूर हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है वो भोग भी समाप्त हो जाता है। मन में भोग की कामना नहीं रहती। वहीं दोस्तों, जो व्यक्ति 6 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खा लेता है तो उस व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना होता है, दूसरों का भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बड़ी से बड़ी आप साधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र यदि आप खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए छोटी हो जाती है। बिल्कुल ही साधना करते हैं, उसमें दोष आते हैं, वो दोष नहीं लगते, मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में रखा है वो मंत्र भी सिद्ध हो जाते। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखे। बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करते। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य ले ले और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य ले। दोस्तों, 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो शनि की पीड़ा से परेशान है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा पीड़ित रहते हैं, तो आप 9 ग्रह की पीड़ा से परेशान है, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी 9 ग्रह की पीड़ा शांत नहीं हो रही है, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा मत खाइए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खाकर देखिए। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद ये दैहिक की पीड़ा भी दूर करती है। कोई देवी देवता की कुदृष्टि लगी हो, आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही हो, कभी कभी हमारे घर के देवी देवता भी हमारा नुकसान करते हैं, जिसे हम कुल देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सता रही है, वो पीड़ा भी दूर होती है, दैहिक पीड़ा दूर होती है। दैहिक पीड़ा में बहुत सारी समस्या आ जाती है, जैसे कि ज्वर है, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो ये सारे कष्ट भी मिटते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, वह कष्ट मिट जाता है। दोस्तों, अंतिम बात बताना चाहेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र सामर्थ्य अनुसार ही खाइए। ऐसा नहीं कि हम 5 बता रहे हैं तो 5 ही खाइए। आपसे 1 बनता है तो आप 1 ही खाना शुरू कर दे, लेकिन आपको नित्य खाना है तो इससे शरीर सिद्ध हो सकता है। आपका जो शरीर है बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में पुण्य इतना बढ़ जाता है कि आप 2 शब्द बोलते हैं, वो शब्द लगने लगते हैं, शरीर में वाक सिद्धियां आ जाती है। तो आपने देखा है शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र खाने के इतने चमत्कारिक फायदे हैं और ये भी कहा जाता है कि हमारे आयुर्वेद में अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्या भी दूर हो जाती है और यह हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है। साथ ही जैसे कब्ज है, पेट में गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर, धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा, लेकिन 100% आराम ही मिलेगा और आपको इसे 2 से 4 दिनों तक नहीं खाना है, लंबे समय तक, लंबे टाइम तक खाना है। आप देखना आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, सावन के महीने में कौन कौन चाहता है कि भगवान शिव हमारे घर में आए, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लेके भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव से अगर आप प्यार करते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।